बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। डियर ट्रेडर्स, आपको SPR ट्रेडिंग व्यू चैनल पर खुश आमदेद। ये आपके सामने गोल्ड का चार्ट है और टाइम फ्रेम है डे 1। आइए मंडे के लिए इसका एनालिसिस कर लेते हैं। अगर देखा जाए फ्राइडे को मार्केट ने अपना हाई बनाया 1947 और लो था मार्केट का 1925। मार्केट ने प्रीवियस क्लोजिंग से $9 ऊपर क्लोजिंग दी है, जो कि मार्केट का बुलिश मोमेंटम ज़ाहिर कर रही है। अगर मंडे के लिए मार्केट की सपोर्ट देखी जाए तो ये है 1925 और रेजिस्टेंस है 1972। तो ट्रेडर मार्केट का सिनारियो मंडे के लिए क्या हो सकता है? मार्केट ऊपर जा सकती है और ऊपर जा, क्योंकि मार्केट का मोमेंटम बुलिश है, मार्केट ऊपर जाए और ये है पॉइंट मार्केट का 1961, 1960-61 तक मार्केट जाए और उसके बाद मार्केट नीचे आए और क्लोजिंग मार्केट दे 1950 के करीब। तो मंडे के लिए ये होगा मार्केट का सिनारियो। अगर मार्केट इसकी तरफ जाती है और इस ग्रीन जोन में मार्केट क्लोजिंग दे देती है, यानी 1961 के ऊपर क्लोजिंग दे दे 62-63 या 70 के करीब, तो फिर मार्केट का ट्रेंड बुलिश हो जाएगा। ट्यूसडे को मार्केट को हम फिर बुलिश देखेंगे। तो ये मंडे के दिन डिसीजन करेगा मार्केट कि किस तरफ जाना चाह रही है। अगर मार्केट ये सिनारियो नहीं बनाती, मार्केट नीचे गिरती है, तो फिर नीचे मार्केट दोबारा इस जोन की तरफ आए 1925 और 1925 से मार्केट रिट्रेसमेंट ले और दोबारा ऊपर जाके फिर नीचे गिर जाए। ये हो सकता है सिनारियो मंडे के लिए। अगर मज़ीद मार्केट को देखें, 1925 के नीचे मार्केट क्लोजिंग दे देती है, नीचे गिरती है, तो फिर नीचे मार्केट का ये वाला जोन 1910 पड़ा है। 1910 से मार्केट रिजेक्शन लेके फिर ऊपर जा सकती है। तो आप शार्ट से लफ्ज़ों में ये कह सकते हैं 1925 से बाय मुमकिन है अगर रिवर्सल साइन बनाए। इसके बाद 1910 से रिवर्सल साइन पे हम मार्केट में बाय देख सकते हैं। ट्रेडर ये H4 का चार्ट है। जिस तरह मैंने बताया था फ्राइडे को कि मार्केट अगर तो क्लोजिंग दे दे 1950 के ऊपर तो हम बुलिश देखेंगे, अदरवाइज़ मार्केट बेरिश होगी। मार्केट ऊपर गई है लेकिन इसके करीब करीब जाके मार्केट वापस हुई। 1946 मार्केट लगाया है, अगर 1947 हमारा टारगेट था। $1 से मार्केट नीचे आ गई है, तो बहरहाल कोई मसला नहीं है, ऐसा मार्केट में चलता है। अब नेक्स्ट मार्केट की मूवमेंट क्या हो सकती है? मार्केट के सिनारियो दो हैं। H4 में अगर मार्केट नीचे आए और ये है मार्केट का जोन 1934, मार्केट जस्ट इसको टच करे और ऊपर निकल जाए, क्योंकि रिट्रेसमेंट मार्केट ले सकती है, पॉसिबल है। अगर तो मार्केट ने इस रेड जोन में क्लोजिंग दे दी H4 में, तो फिर मार्केट हम मज़ीद बेरिश देखेंगे, अदरवाइज़ मार्केट बुलिश है। अगर हम ऊपर की तरफ देखें, अगर तो मार्केट ने 1950 के नीचे क्लोजिंग दी है तो फिर मार्केट बेरिश ही होगी। अगर इसने 1950 के ऊपर क्लोजिंग दे दी तो फिर हम मार्केट को बुलिश देखेंगे। H1 का चार्ट है, अगर हम इसमें देखें तो मार्केट ने कम्युलेशन भी कह सकते हैं। मार्केट ने इस जोन में काफ़ी वक्त गुजारा और उसके बाद मार्केट ने इसको ब्रेक किया, ठीक है, और ब्रेक करने के बाद दोबारा मार्केट ने इस जोन में कोई भी अपनी कैंडल क्लोज नहीं की। अगर तो मार्केट H1 में हम देखें 1938 के नीचे मार्केट H1 में क्लोजिंग दे दे इस जोन में, तो फिर हम मार्केट को बेरिश देखेंगे। अदरवाइज़ मार्केट जस्ट आई है और इसको ब्रेक करने के बाद मार्केट ने दोबारा इसको टेस्ट किया, मार्केट फिर दोबारा ऊपर की तरफ जा रही है। तो ऊपर मार्केट का जो चांसेस नज़र आ रहे हैं वो है मार्केट 1948 तक मार्केट जाए और जस्ट इसको टच करे और नीचे आ जाए। अगर तो मार्केट ऊपर जाके 1950 के ऊपर क्लोजिंग दे दे तो फिर हम मार्केट को 1960 की तरफ देखेंगे। 1960 मार्केट का डेली भी एक रेजिस्टेंस है और H1 में भी मार्केट की रेजिस्टेंस बन रही है, ठीक है। तो फर्स्ट रेजिस्टेंस हमारे सामने ये 1948 होगी। अगर यहीं से रिवर्सल मिल जाए तो फाबिहा,
अगर ना मिल सके तो फिर हम मार्केट को 1960 की तरफ देखेंगे। 1960 से इंशाल्लाह ज़रूर रिवर्सल मिलेगा। जी ट्रेडर्स M15 में मार्केट का सिनारियो ये है कि मार्केट ने ये DR कैंडल बनाई है जो डिसीजन रेंज कैंडल होती है, ठीक है, जो कि बुलिश कैंडल है। तो अब क्या हो सकता है, मार्केट 1934 के करीब नीचे आए और फिर मार्केट ऊपर निकल जाए। मंडे को ये सिनारियो मुमकिन है। जी ट्रेडर ये GBP USD का चार्ट है। अगर हम इसको देखें तो मार्केट का हाई वॉल्यूम ये पड़ा है, ठीक है। तो आप मार्केट अगर इधर आए, यहीं से इधर आए और मार्केट यहीं से रिजेक्शन ले तो फिर हम मार्केट को ऊपर की तरफ ही देखेंगे। तो अगर मार्केट इसके नीचे क्लोजिंग दे दे, दोबारा टेस्ट करे तो फिर हम मार्केट को नीचे की तरफ भी देख सकते हैं। जी ट्रेडर ये BTC USD का चार्ट है। अगर हम इसको देखें तो मार्केट का हाई वॉल्यूम ये पड़ा है, आप ब्लैक कलर की लाइन, ये मार्केट का हाई वॉल्यूम है। मार्केट चांसेस है ऊपर जाए और यहीं से रिजेक्शन लेके मार्केट नीचे गिरे। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग हो देन मार्केट दोबारा टेस्ट करके ऊपर की तरफ जा सकती है। जी ट्रेडर ये यूरो USD का चार्ट है और मार्केट का हाई वॉल्यूम इस पॉइंट पे है। तो अगर मार्केट यहीं पे आती है, रिजेक्शन ले, तो फिर हम मार्केट को बुलिश ही देखेंगे। ज़्यादा चांसेस जो हैं वो मार्केट के बुलिश के। ये सिल्वर का चार्ट है। अगर हम इसका एनालिसिस करें तो मार्केट में ये हाई वॉल्यूम 24 के करीब है। मार्केट ऊपर जाए और इस पॉइंट से रिजेक्शन ले तो मार्केट नीचे गिर जाए, यहीं से मार्केट ऊपर और फिर उसके बाद नीचे। अगर इसको ब्रेक करने के बाद क्लोजिंग ऊपर दे दे देन टेस्ट के बाद मार्केट को हम बुलिश देखेंगे। जी ट्रेडर ये USD कैड का चार्ट है। अगर हम इसका एनालिसिस करें तो मार्केट का हाई वॉल्यूम इस पॉइंट पे पड़ा है। ये जो ब्लैक कलर की लाइन है ये मार्केट का हाई वॉल्यूम है। तो चांस ये है कि मार्केट इस तरफ इससे रिजेक्शन लेके ही ऊपर जा सकती है, या अगर इसके नीचे क्लोजिंग देती है तब इसके बाद मार्केट इसको टेस्ट करे और टेस्ट के बाद फिर मार्केट नीचे गिर जाए। जी ट्रेडर ये DXY यानी डॉलर इंडेक्स है। अगर हम इसका एनालिसिस करें तो मार्केट ये जो पैड हमने हाईलाइट किया है, मार्केट इस तरफ आ सकती है और यहाँ से रिजेक्शन लेके मार्केट नीचे रिजेक्शन ले और फिर मार्केट ऊपर निकल जाए। तो ज़्यादा चांसेस यही है कि मार्केट यहीं से ऊपर उठ सकती है। जी ट्रेडर ये USJPY का चार्ट है। हम इसका एनालिसिस करें तो मार्केट ये ब्लैक कलर की लाइन हाई वॉल्यूम पड़ा है। मार्केट यहाँ पे आकर रिजेक्शन ले और रिजेक्शन के बाद मार्केट फिर नीचे गिरे, या अगर क्लोजिंग ऊपर दे देन इसको टेस्ट के बाद मार्केट ऊपर की तरफ निकल सकती है। जी ट्रेडर ये ऑयल का चार्ट है। अगर हम इसको देखें तो ऑयल की पोजीशन ये है कि मार्केट नीचे गिरे और मार्केट को ट्रेंड कंटिन्यू रखने के लिए इस पॉइंट की तरफ आना ज़रूरी है, जो कि 81,100 और 80 के करीब है, ठीक है। इस जोन में आए लेकिन मार्केट 80,500 के नीचे क्लोजिंग ना दे। अगर इसके नीचे क्लोजिंग दे देती है तब मार्केट बेरिश होगी। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग देती है तो तब मार्केट यहीं पे आकर दोबारा ऊपर की तरफ जा सकती है। जी ट्रेडर ये US30 का चार्ट है। अगर हम इसको देखें तो मार्केट का हाई वॉल्यूम इस पॉइंट पे पड़ा है। मार्केट यहीं से ऊपर उठ जाए और यहीं से रिजेक्शन लेके नीचे आए, एक सिनारियो ये है। और दूसरा ये है कि मार्केट यहीं से जो कि 35,400 35,500 यानी थोड़े से डिफरेंस के साथ मार्केट यहीं से नीचे गिर सकती है। दुआ गो हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब को हर किस्म के नुकसान से महफूज रखे। अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।